गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल नीट बायो सेज। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ में बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहें। और बच्चों, साथ में डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहां से जाके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। बिकॉज वहीं पे जितने भी नोट्स है, जितने भी टेस्ट है, उस सब की पीडीएफ में अपलोड करता हूँ। तो बच्चों, अब आज एलगी का लास्ट लेक्चर है। आज एलगी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलगी। तो अब ये स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट बच्चों देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो बच्चों, हमने स्टार्ट किया था एलगी के बेसिक से, यानी कि जो एलगी है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है और कहाँ पे रहता है। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो हमारे पास एलगी है उसकी और क्या क्या एसोसिएशन होती है विद अदर ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने बात करी थी बच्चों इसके बॉडी स्ट्रक्चर की, कि क्या क्या इसकी अलग अलग फॉर्म्स होती है। देन बच्चों हमने बात करी थी इसके सेल स्ट्रक्चर की, यानी कि इसका जो सेल वॉल है किसकी बनती है, इसकी बॉडी कैसी होती है एंड कैसे इसके अंदर डिफरेंशिएशन होती है। उसके बाद बच्चों हमने बात करी थी इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देन इसी के साथ हमने बात करी थी इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है। फिर बच्चों हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, यानी कि जो एल्गी है वो कैसे वेजिटेटिवली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। फिर बच्चों हमने इसके बाद बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, कि एल्गी की हमारे अर्थ पे, हमारे इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। देन उसके बाद बच्चों हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट ग्रीन एल्गी, उसका हैबिटेट, उसकी बॉडी टाइप, देन उसका सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी इसकी रिप्रोडक्शन की एंड लास्ट में एग्जांपल्स। फिर हमने बच्चों बात करी थी अबाउट ब्राउन एल्गी, कि ब्राउन एल्गी का हैबिटेट क्या होता है, इसकी बॉडी टाइप क्या है, इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है एंड इसकी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है। एंड उसके बाद बच्चों इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंड लास्ट में एग्जांपल्स। एंड बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ एल्गी, दैट इज रेड एल्गी। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले रेड एल्गे को और क्या बोला जाता है, रोडोफाइसी बोला जाता है। ठीक है, और बच्चों रेड एल्गी जो हमारे पास है, इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एल्गी, यानी कि ये अर्थ पे सबसे पहले क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी एंड हमारे पास क्या, ये एक एंशिएंट ऑर्गेनिज्म में आती है। ठीक है, सो जो बच्चों रेड एल्गी है वो क्या है, आर एंशिएंट एल्गी, मतलब जो सबसे पहले क्या हुई, इवॉल्व हुई एंड क्या, ये बहुत समय से हमारी अर्थ पे रह रही है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेकंड चीज, कि जो हमारे पास रेड एल्गी है इसके अंदर जो मोटाइल स्टेज है इसके गैमेट्स की वो नहीं होती, यानी कि रेड एल्गी के पास बच्चों फ्लैजेला क्या होता है, एब्सेंट होता है। जैसे हम पढ़ के आए ग्रीन एल्गी, उसके पास 2 से 8 फ्लैजेला हो सकते हैं। फिर बच्चों हम पढ़ के आए ब्राउन एल्गी, उसके पास क्या होंगे, 2 फ्लैजेला, वो भी कैसे होंगे, लेटरल। अब बच्चों थर्ड आता है रेड एल्गी। अब जो बच्चों रेड एल्गी है इसके पास क्या, फ्लैजेला होते ही नहीं है, यानी कि फ्लैजेला इसमें क्या होंगे, एब्सेंट। इसी वजह से क्या, इसके लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं आती। और ऐसे बच्चों हमारे पास है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके पास भी क्या, जो मोटाइल स्टेज है वो नहीं होती। तो याद रखना कि देयर इज no motile stage, there is no motile stage found in life cycle of red algae, life cycle of red algae। ठीक है, मतलब क्या बच्चों कि इसमें सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो सीलिया and flagella are absent।
ठीक है। अब रेड एल्गी के साथ साथ बच्चों मोटाइल स्टेज किसमें और नहीं होती, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये क्या है, इट इज नॉट एल्गी, इट इज बैक्टीरिया, वो भी कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। हम लोग पढ़ के आ चुके हैं इसके बारे में इन दी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं रेड एल्गी के हैबिटेट की, कहां पाई जाती है। अब देखो जो ग्रीन एल्गी थी उसका हैबिटेट क्या था बच्चों, फ्रेश वाटर। जो ब्राउन थी उसका क्या था, कोल्ड मेराइन वाटर। अब जो बच्चों होती है रेड एल्गी, रेड एल्गी का जो हैबिटेट है वो क्या होता है, मेराइन वाटर। पर ये अब जो है कोल्ड वाटर में नहीं मिलती, ये कौन सी मेराइन वाटर में मिलती है, वार्म मेराइन वाटर। यानी कि ये हमें मेराइन वाटर के जो वार्मर एरिया होंगे, जो गर्म मतलब थोड़े से नॉर्मल एरियाज होंगे, ना ज्यादा ठंडे ना ज्यादा गर्म, वहां पे हमें क्या मिलेगा, रेड एल्गी। ठीक है, सो याद रखना, वार्मर एरिया इन मेराइन वाटर। अब इसमें ना बच्चों एक एक्सेप्शन है, ये एक्स्ट्रा है बट इसको याद रख लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा है मैं पहले बोल रहा हूं, पर इसको याद रख लेना अगर याद रह गई। एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, एक मेरे पास रेड एल्गी है जिसका नाम है बैट्रैकोस्पर्मम। ठीक है, बैट्रैकोस्पर्मम। अब जो बच्चों ये मेरे पास रेड एल्गी है, ये कहां मिलती है, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर रेदर देन मेराइन वाटर। इतनी बात क्लियर। तो जो मेरे पास बच्चों ये बैट्रैकोस्पर्मम है, ये कहां मिलती है, फ्रेश वाटर में। उसके बाद अब जो बच्चों ये रेड एल्गी है, ये हमें वार्मर एरियाज इन मेराइन वाटर में भी दो अलग अलग जगह में देखने को मिलती है। यानी कि अब जो बच्चों इस रेड एल्गी की लोकेशन होगी इन वार्म मेराइन वाटर, वो क्या हो सकती है, सबसे पहले तो क्या कि पानी के सरफेस पे मिल सकते हैं, मतलब जहां पे अच्छी लाइट आ रही है और वहां पे क्या जो हमारे पास रेड एल्गी है वो जो पानी का सरफेस है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली लोकेशन बच्चों क्या होगी, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जहां पे क्या अच्छी खासी लाइट आ रही है। ठीक है, सो याद रखना। सो क्या हो गया बच्चों, वेल लाइटेड रीजन्स, मतलब ऐसे रीजन जहां पे अच्छी खासी लाइट आ रही है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और वो क्या पानी के सरफेस के क्लोज है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर। एंड बच्चों सेकंड लोकेशन क्या है, एक तो ये पानी के सरफेस पे मिल जाएगी जहां पे अच्छी लाइट आ रही है, और सेकंड क्या, ये हमें ओशन की डेप्थ्स में भी देखने को मिलेगा जहां पे बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट कर पाती है। ठीक है, तो पहला क्या, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सेकंड क्या, अंडर द डेप्थ ऑफ ओशंस। सो सेकंड क्या हो गया बच्चों, एट great depths in oceans where relatively little light penetrates, जहां पे क्या बहुत ही कम लाइट क्या कर पाती है बच्चों, पेनिट्रेट कर पाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये दो लोकेशंस है जहां पे हमें जो रेड एल्गी है बच्चों वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो गया, हैबिटेट ऑफ रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइट। अब बच्चों बात कर लेते हैं इसके बॉडी टाइप की। अब बच्चों जो हमारे पास रेड एल्गी है वो हमारे पास यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है।
पर मोस्टली जो बच्चों रेड एल्गी है वो कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर। सो याद रखना, इट कैन बी यूनिसेल्यूलर एंड सेकंड क्या आ गया बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। एंड जो मोस्टली हमारे पास रेड एल्गी है वो कैसी होती है बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर की। अब जो बच्चों सबसे पहली चीज इसकी सेल वॉल है, जो इसकी सेल वॉल है सेम किसकी होगी बनी हुई, दो लेयर्स की। अंदर वाली लेयर कौन सी है बच्चों, सेल्यूलोज की, एंड बाहर वाली लेयर कौन सी होगी यहाँ पे, पैक्टीन की। और पैक्टीन के साथ यहाँ पे क्या होगा, पॉलीसल्फेट एस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब जो इसकी सेल वॉल है वो भी क्या, मेड अप ऑफ टू लेयर्स, मेड अप ऑफ टू लेयर्स। पहली लेयर कौन सी बच्चों, जो तो है इसकी आउटर लेयर। एक काम करता हूं, इसको डायग्राम से बना देता हूं, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये बच्चों आ गई क्या, इसकी इनर लेयर, एंड ये बाहर की तरफ क्या आ गई बच्चों, इसकी आउटर लेयर। और जो बच्चों इसकी आउटर लेयर है उसमें एक चीज और होती है, वो एक चीज क्या है, दैट इज पॉलीसल्फेट एस्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो जो अंदर है बच्चों, ये मेरे पास क्या है, इसकी इनर सेल वॉल, जो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की। ठीक है, और जो बच्चों बाहर है ये मेरे पास क्या है, इट इज पैक्टीन, एंड उसके साथ बच्चों यहां पे क्या है, पॉलीसल्फेट एस्टर। क्या है, पॉलीसल्फेट एस्टर। तो ये मेरे पास क्या, आउटर की तरफ है ना। और इन दोनों से मिलके ही हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, सेल वॉल बनेगी, किसकी, ऑफ रेड एल्गी। तो इतनी बात याद रखना बच्चों। देन अब बच्चों सेकंड बात करते हैं अबाउट द मेजर पिगमेंट्स। अब बात करेंगे बच्चों हम किसकी, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजर पिगमेंट्स which is present in the red algae। तो सबसे पहला जो बच्चों मेजर पिगमेंट है that is chlorophyll A and chlorophyll D। all right, so first is chlorophyll A and second is chlorophyll D। अब बच्चों ब्राउन, ग्रीन, रेड, इन तीनों में जो कॉमन पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, अब ग्रीन में कौन सा था, बी, ब्राउन में कौन सा था, सी, एंड अब रेड में कौन सा होगा बच्चों, डी। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल डी। अब इसके अलावा बच्चों इसके अंदर जो अनदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है वो कौन सा होता है, दैट इज फाइकोबिलिन्स। कौन सा होगा बच्चों, फाइकोबिलिन्स। अब जो बच्चों यहां पे फाइकोबिलिन्स है, अब फाइकोबिलिन्स के अंदर भी हमारे पास अलग कैटेगरीज आती है। तो इसके अंदर अब जोन से पिगमेंट्स होंगे बच्चों वो कौन सा है, सबसे पहला है दैट इज आर फाइकोरिथ्रिन। कौन सा है, आर फाइकोरिथ्रिन। अब बच्चों आर फाइकोरिथ्रिन क्या है, ये पिगमेंट है जो क्या देता है, रेड एल्गी को रेड अपीयरेंस। मतलब इसी पिगमेंट की वजह से जो ये एल्गी है उसका कलर रेड होता है, क्योंकि ये पिगमेंट क्या इसके अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। सो इस बात को याद रखना कि रेड पिगमेंट है ये विच इज डोमिनेंट, जो इस एल्गी के अंदर क्या होता है, डोमिनेंट होता है among all other pigments, among all other pigments। इतनी बात क्लियर। इसके बाद बच्चों जो सेकंड पिगमेंट इसके अंदर है फाइकोबिलिन्स, वो कौन सा है, आर फाइकोसियानिक। ठीक है, कौन सा है, आर फाइकोसियानिक। यानी कि बच्चों ये जो पिगमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लू अपीयरेंस।
ठीक है, याद रखना ये जो बच्चों पिगमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लू अपीयरेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं फूड स्टोरेज की, कि जो हमारे पास रेड एल्गी है इसके अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फूड स्टोरेज। तो अब इसके अंदर जो बच्चों फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। एक मिनट रुको जरा, इसका कलर थोड़ा चेंज करा जाए वरना कंफ्यूजन हो जाएगी आपको सब हेडिंग में और इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर बच्चों जो सा फूड स्टोरेज है वो किस फॉर्म में होता है, इन फ्लोरिडियन स्टार्च। किसमें, इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। अब बच्चों जो फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो सिमिलर होता है टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। एंड बच्चों ग्लाइकोजन एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड की चेन होती है। ठीक है, सो याद रखना कि फ्लोरिडियन स्टार्च का बच्चों जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू amylopectin and glycogen। ठीक है, इट इज सिमिलर टू amylopectin and glycogen। किसमें, इन स्ट्रक्चर, ठीक है, सो इस बात को याद रखना। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारे पास रेड एल्गी है इसके अंदर फ्लैजेला कितने होते हैं एंड उसकी पोजीशन क्या है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी क्या, कि जो रेड एल्गी है इसके अंदर क्या बच्चों मोटाइल स्टेज नहीं होती। दैट मीन्स इसके अंदर जो फ्लैजेला है बच्चों वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये थी बच्चों क्या इसकी सेल स्ट्रक्चर की डिटेल्स। अब बच्चों हम लोगों ने बात करनी है नेक्स्ट अबाउट रिप्रोडक्शन, कि जो रेड एल्गी है उसके अंदर जो अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव में कैसे होगी, वैसे ही जैसे ऊपर हो रही थी, बाय फ्रेगमेंटेशन। कैसे होगी, बाय फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअली कैसे होगी बच्चों, यहां पे क्या बनेंगे, स्पोर्स। और भी स्पोर्स कैसे होंगे, ए प्लानोस्पोर्स। यानी कि जो स्पोर्स है बच्चों वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। सो यहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। थर्ड बच्चों आ गई सेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसी होती है बच्चों, oogamous टाइप की होती है। और इसमें याद रखना कि दोनों के दोनों जो गैमेट्स है वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। अभी तक हम पढ़ के आए कि oogamous जो गैमेट्स है वो कैसे होते हैं, एक होता है मोटाइल एक होता है नॉन मोटाइल। पर इसमें क्या बच्चों, दोनों के दोनों कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, याद रखना कि रेड एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसी होती है, oogamous टाइप की होती है। एंड इसमें जो गैमेट्स है बच्चों दोनों कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, और जो इसमें बच्चों इसकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स मतलब वो प्रोसेस है वो कैसी होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, एंड accompanied by complex post fertilization डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब बच्चों लास्ट जो हमारे पास सब टॉपिक है वो बचता है इसके एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले बच्चों हमें इसका एक बार लाइफ साइकिल देखना है। मतलब हमने अब जो प्लांट किंगडम के अंदर जो बच्चों लाइफ साइकिल है थोड़ी सी उसके बारे में बात करनी है। देखो ज्यादा नहीं बात करनी,
पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। बेशक ये एनसीईआरटी में नहीं है, पहले था, बट स्टिल कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप पीवाईक्यू लगाओगे तो मतलब कॉमन क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए आपको ये टॉपिक मैं समझा रहा हूं एक बार, तो समझ लो, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो एक बार अब हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल से पहले एक बार ये थोड़े से और फीचर्स है, इसकी बात कर लेते हैं। शायद ये टॉपिक मैंने करवाना था आपको, बट रह गया था ये, ठीक है। कोई बात नहीं, अब दिख गया, अब इसको भी कर लेते हैं। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। अब बच्चों जो प्लांट किंगडम के इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या आया, क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी। तो बच्चों सबसे पहले आता है क्रिप्टोगैमी। अब बच्चों क्रिप्टोगैमी मतलब कि ये ऐसे प्लांट्स है जिनके जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या विजिबल नहीं होते, यानी कि वो कैसे होते हैं, छिपे हुए होते हैं। सो क्रिप्टोगैमी मीन्स व्हाट, कि जो इनके सेक्स ऑर्गन हैं आर नॉट विजिबल, एंड बच्चों कैसे होते हैं, वो हिडन होते हैं। अगर बात करें फेनेरोगैमी की, इनके जो बच्चों सेक्स ऑर्गन हैं वो कैसे होते हैं, विजिबल। सो सेक्स ऑर्गन आर विजिबल एंड नॉट हिडन, और क्या वो छिपे हुए नहीं होते। अब बात करते हैं बच्चों एग्जांपल्स की। अब क्रिप्टोगैमी में आ जाएंगे हमारे पास हमारे प्लांट किंगडम की पहली 3 डिवीजन, यानी कि कौन कौन सी, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड बच्चों आ जाएगा टेरिडोफाइट। अगर बात करें बच्चों हम लोग किसकी, फेनेरोगैमी की, तो फेनेरोगैमी में बच्चों आ जाएगा कौन, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो इसमें कौन आया, जिम्नोस्पर्म्स आ गए एंड एंजियोस्पर्म्स आ गए, ठीक है। देन बच्चों सेकंड आता है हमारे पास स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या हुआ, ऐसे मेरे पास बच्चों प्लांट जो क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। अब यहां पे बच्चों 2 वर्ड है। पहला वर्ड है बच्चों डेटिस्पर्मा। स्पर्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, सीड, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है, स्पर्मेटो, स्पर्मेटो लिखो पूरा, स्पर्मेटो, दैट मीन्स सीड। एंड लास्ट में है बच्चों फाइटा। फाइटा का मतलब क्या हो जाता है, प्लांट्स। तो स्पर्मेटोफाइटा बच्चों क्या हुआ, सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, सीड बियरिंग प्लांट, याद रखना। सो स्पर्मेटोफाइटा कौन, सीड बियरिंग प्लांट्स। तो बच्चों सीड बियरिंग प्लांट्स हमारे पास पूरी डिवीजन में सिर्फ 2 ही है। वो 2 कौन कौन से हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एक में जो सीड है वो कैसी बनेगी, हिडन, और एक में कैसी बनेगी, नेक्ड। उसके बाद बच्चों बात करते हैं ट्रैकियोफाइटा का। अब यहां पे बच्चों पहला वर्ड है दैट इज ट्रैकियो। ट्रैकियो का मतलब क्या हो गया बच्चों, ट्रैकिड्स हो गया। ट्रैकिड्स यानी कि क्या, वैस्कुलर बंडल, यानी कि क्या, वैस्कुलर बंडल। अब बच्चों वैस्कुलर बंडल को क्या होते हैं, वैस्कुलर बंडल का मतलब हो गया बच्चों वो जिनमें क्या होगा, जिनमें होगा जाइलम एंड जिनमें होगा फ्लोएम, ठीक है। तो ट्रैकियोफाइटा मतलब कि जिनके पास क्या होंगे, वैस्कुलर बंडल होंगे। एंड वैस्कुलर बंडल बच्चों उसी में आएगा जिसकी जो बॉडी है वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स, यानी कि एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। इन दोनों की बच्चों जो प्लांट बॉडी है कैसी होती है, थैलोइड, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो सिंपलर है, तो इसमें क्या ट्रैकिएट्स भी नहीं होंगे। उसके बाद बच्चों आता है टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब ये जो तीनों हमारे पास प्लांट किंगडम की डिवीजन है, इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। दैट मींस इनके पास क्या होगा बच्चों, वैस्कुलर बंडल होगा, यानी कि ट्रैकिड्स होगा, ठीक है। तो
ट्रैकियोफाइटा में हमारे पास बच्चों आ जाते हैं 3 एग्जाम्पल, दैट इज टेरिडोफाइट, कौन आ गया इसमें, टेरिडोफाइट आ गया, जिम्नोस्पर्म आ गया एंड एंजियोस्पर्म आ गया। ठीक है, सो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों आता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट। अब बच्चों हम पढ़ेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, अब इसको समझने के लिए हम सीधा बच्चों आते हैं पहले लाइफ साइकिल पे। ठीक है, सीधा हम लोग आते हैं लाइफ साइकिल पे, तभी आपको वो समझ में आएगा। अब देखो, अब मैंने कहा कि मेरे पास एक यहां पे क्या है, प्लांट बॉडी है। अब बच्चों जो ये प्लांट बॉडी है ये कैसी है, मल्टीसेल्यूलर। ये कैसी है, मल्टीसेल्यूलर हैप्लॉइड बॉडी। कैसी है, मल्टीसेल्यूलर हैप्लॉइड बॉडी। ठीक है, और मल्टीसेल्यूलर हैप्लॉइड बॉडी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट। और ये कैसी होगी बच्चों, एन। अब इस बॉडी का नाम क्या है, गैमेटोफाइट। दैट मीन्स बच्चों ये क्या फॉर्म करने वाली है बॉडी, ये बॉडी फॉर्म करेगी गैमेट्स। क्या फॉर्म करेगी, गैमेट्स। ठीक है, सो याद रखना। अब इसने क्या फॉर्म करा, इसने बच्चों फॉर्म करा गैमेट्स। और इसने गैमेट्स को कैसे फॉर्म करा, बाय माइटोसिस। बाय माइटोसिस, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पे जो ये गैमेट्स है इनकी आपस में क्या हो जाएगी, फ्यूजन। और क्या हो जाएगी हमारे पास, फर्टिलाइजेशन। और हमारे पास बन जाएगा बच्चों एक डिप्लॉइड सेल, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, जाइगोट। ठीक है, और ये क्या बन गया मेरे पास, डिप्लॉइड सेल। अब बच्चों जो ये जाइगोट है ये आगे जाके डिफरेंशिएट होगा और हमारे पास क्या बन जाएगी, एक और बॉडी, वो भी कैसी, मल्टीसेल्यूलर। बट इस बार बच्चों जो ये बॉडी है ये बॉडी कैसी होगी, डिप्लॉइड बॉडी। सो ये क्या है, मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉइड बॉडी। एंड बच्चों इस मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉइड बॉडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं बच्चों स्पोरोफाइट। क्या बोल देंगे, स्पोरोफाइट, यानी कि 2n। अब इसका नाम ही क्या है, स्पोरोफाइट। दैट मीन्स बच्चों अब ये हमारे पास जो बॉडी है ये क्या फॉर्म करेगी, ये बॉडी हमारे पास फॉर्म करेगी स्पोर्स। क्या फॉर्म करेगी, स्पोर्स। ठीक है, और ये हमारे पास बच्चों क्या बन गए, स्पोर्स बन गए। और स्पोर्स भी हमारे पास क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या, फिर से हमारे पास ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो यहां पे बच्चों हमारे पास क्या, दो बॉडी बनी। एक बॉडी बनी हमारे पास हैप्लॉइड बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट, एक हमारे पास बनी डिप्लॉइड बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों उसके बाद अब ये जो हमारे पास लाइफ साइकिल है यही प्लांट्स के अंदर चलता है। एंड प्लांट कौन से मतलब फेस को ज्यादा लंबे समय तक चला रहा है, यानी कि उस प्लांट के अंदर कौन सा फेस डोमिनेंट है एंड कौन सा फेस लॉन्गर है, उसी के बेसिस पे हमारे पास प्लांट्स के अंदर बच्चों 3 लाइफ साइकिल देखने को मिलते हैं। एक हैप्लोन्टिक, दूसरा डिप्लोन्टिक एंड तीसरा हैप्लोडिप्लोन्टिक। इतनी बात क्लियर। यानी कि मैंने क्या कहा कि जौन सा फेस प्लांट्स के अंदर लंबे समय तक चलेगा, यानी कि जौन सा फेस बच्चों डोमिनेंट होगा, उसके बेसिस पे प्लांट के अंदर जो लाइफ साइकिल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया।
अब ध्यान से सुनो, अब जो प्लांट लाइफ साइकिल है it is divided into 3 cycles on the basis of dominant phase, on the basis of dominant phase। तो सबसे पहला बच्चों जो हमारे पास साइकिल है वो कौन सा है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। कौन सा है, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब जो बच्चों हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, इसके अंदर जो डोमिनेंट फेस है, जो डोमिनेंट फेस है वो बच्चों कौन सा होगा, हैप्लॉइड होगा। तभी तो कहा इसको हैप्लोन्टिक, क्योंकि इसके लाइफ साइकिल के अंदर जो हैप्लॉइड फेस है वो ज्यादा लंबे समय तक रहता है एंड क्या होता है, वो डोमिनेंट होता है। एंड इसकी बच्चों जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। वो भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्लांट बॉडी है बच्चों वो कैसी होगी, गैमेटोफाइट। कैसी होगी, गैमेटोफाइट। ठीक है, अब इसमें बच्चों डिप्लॉयड जाइगोट तो बनेगा, पर जैसे ही वो बनेगा उसके साथ के साथ इमीडिएटली क्या हो जाएगी, मियोसिस। जैसा यहां पे हुआ ऊपर, यहां पे हमारे पास बच्चों जाइगोट बना, और जाइगोट की अगर साथ के साथ इमीडिएटली क्या हो गई, मियोसिस हो गई। अगर उसकी इमीडिएटली क्या हो गई, मियोसिस हो जाती है, दैट मीन्स उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होगा बच्चों, हैप्लोन्टिक होगा। इतनी बात क्लियर। तीसरी बात क्या, कि जो हैप्लोन्टिक के अंदर बच्चों डिप्लॉयड जाइगोट है, यानी कि 2n is formed after fertilization, but undergoes meiosis immediately, producing haploid spore again, producing haploid spores again। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों जो सेकंड फेस है दैट इज डिप्लोन्टिक। वो कौन सा है बच्चों, डिप्लोन्टिक है। अब बच्चों डिप्लोन्टिक के अंदर क्या होगा, जो डोमिनेंट फेस है, जो डोमिनेंट फेस है वो बच्चों कौन सा होगा, इसमें डिप्लॉयड होगा, यानी कि कैसा होगा वो 2n। और इसकी जो बच्चों मेन प्लांट बॉडी है, जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है वो भी बच्चों कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। कैसी होगी, डिप्लॉयड, यानी कि वो कैसी होगी बच्चों, स्पोरोफाइट। ठीक है, कैसी होगी, स्पोरोफाइट। एंड इसमें जो स्पोरोफाइट बच्चों स्टेज है वो क्या रहती है, डोमिनेंट। इसीलिए तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिप्लोन्टिक फेस। सो याद रखना कि इसके अंदर जो स्पोरोफाइट स्टेज है बच्चों वो क्या है, इज डोमिनेंट, इज डोमिनेंट। इतनी बात क्लियर। एंड थर्ड फेस बच्चों जो इसमें आएगा दैट इज हैप्लोडिप्लोन्टिक। वो कौन सा है, इट इज हैप्लोडिप्लोन्टिक। अब सुनो ध्यान से। अब बच्चों हैप्लोडिप्लोन्टिक यानी कि जो ये फेस है इसके अंदर हमें दोनों फेसेस देखने को मिलेंगे। मतलब एक बार हैप्लॉइड देखने को मिलेगा और एक बार डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें अल्टरनेटिवली जो दोनों फेस है वो कैसे होंगे बच्चों, डोमिनेंट रहेंगे।
जैसा था हमारे पास एनिमल किंगडम पर, वो तो आप बाद में पढ़ोगे ना, अभी मतलब ड्रॉपर्स ने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम, तो वहां पे हमारे पास एक टॉपिक आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। तो वैसे कुछ यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो इसकी जनरेशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो अल्टरनेशन हो रहा है यहाँ पे, एक बार हैप्लॉइड एक बार डिप्लॉइड, ठीक है। सो इसमें क्या होगा बच्चों कि बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेसिस आर सीन, ये ऐसे लिखते हैं, आर कैसे होंगे, सबसे पहली चीज मल्टीसेलुलर, एंड दोनों कैसे होंगे बच्चों, अल्टरनेटिवली डोमिनेंट, मतलब एक बार हैप्लॉइड फेस हो गया और एक बार डिप्लॉइड फेस हो गया, तो दोनों क्या अल्टरनेटली बच्चों क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 लाइफ साइकिल होते हैं प्लांट किंगडम के अंदर, हैप्लोन्टिक जिसमें हैप्लॉइड फेस डोमिनेंट है, डिप्लोन्टिक जिसमें डिप्लॉइड फेस डोमिनेंट है यानी कि स्पोरोफाइट, हैप्लोडिप्लोन्टिक जिसमें दोनों अल्टरनेटली डोमिनेंट है। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इसके बाद लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको समझाने के लिए मैंने आपको ये सब कुछ समझाया है, अब सबसे मेन चीज आई। अब देखो बच्चों ध्यान से, तो सबसे पहले मैंने कहा कौन सी प्लांट डिवीजन है, दैट इज एल्गी। तो बच्चों जो एल्गी है इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, एंड इसका जो प्लांट लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है, हैप्लोन्टिक होता है। पर सभी जो एल्गी है वो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करती, तो हमें इसमें जो एक्सेप्शंस है वो याद रखनी है। अब वो एक्सेप्शंस क्या है उसकी बात करते हैं। सो अब जो बच्चों एल्गी है, इसको कहां लिखा जाए, यहां लिखते हैं कि all are haplontic, all are haplontic except किस किस को छोड़ के, सबसे पहला बच्चों आता है that is एक्टोकार्पस एंड कैल्प। तो बच्चों जो एक्टोकार्पस है और जो कैल्प है ये कौन सा लाइफ साइकिल शो करती है, ये शो करती है हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक, ठीक है, हैप्लो डिप्लोन्टिक। पर यहां पे ट्विस्ट क्या है कि जो डिप्लॉइड फेस है बच्चों इसमें वो ज्यादा डोमिनेंट रहता है। अब देखो इसका लाइफ साइकिल सेम रहेगा हैप्लो डिप्लोन्टिक की तरह, पर इसमें जो डिप्लॉइड फेस है वो ज्यादा डोमिनेंट रहेगा एज कंपेयर टू हैप्लॉइड, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, डिप्लो हैप्लोन्टिक रादर देन हैप्लो डिप्लोन्टिक। देखो हैप्लो डिप्लोन्टिक भी ठीक है, वो भी ठीक है, पर इसमें जो मतलब हमारे पास डिप्लॉइड फेस है वो थोड़ा सा ज्यादा डोमिनेंट रहेगा एज कंपेयर टू हैप्लॉइड, तो इसीलिए उसको हम हैप्लो डिप्लोन्टिक ना बोल के क्या बोल देते हैं, डिप्लो हैप्लोन्टिक। है ये उसी का भाई है हैप्लो डिप्लोन्टिक का, पर इसको ज्यादा रेलिवेंट बोलने के लिए हम क्या बोल देते हैं, डिप्लो हैप्लोन्टिक। इतनी बात क्लियर। एंड दूसरी चीज क्या बच्चों, दैट इज फ्यूकस। अब जो फ्यूकस का लाइफ साइकिल है, फ्यूकस का बच्चों लाइफ साइकिल कैसा होता है, इसका लाइफ साइकिल होता है डिप्लोन्टिक। तो इन तीनों को छोड़ के जितनी भी एल्गी है सभी बच्चों कैसी होती है, हैप्लोन्टिक होती है। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड है बच्चों कौन सी, सेकंड है ब्रायोफाइट, राइट। थर्ड है बच्चों कौन सी, टेरिडोफाइट। फोर्थ है बच्चों कौन सा, जिम्नोस्पर्म। एंड फिफ्थ है बच्चों कौन सा, दैट इज एंजियोस्पर्म। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास बच्चों एल्गी है उसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है, हैप्लोन्टिक, एक्सेप्ट
सम, मतलब कुछ को छोड़ के सभी एल्गी का जो लाइफ साइकिल है दैट इज हैप्लोन्टिक। अब जो बच्चों ब्रायोफाइट है और जो टेरिडोफाइट है, इन दोनों का जो बच्चों लाइफ साइकिल है दैट इज हैप्लोडिप्लोन्टिक। कौन सा है? हैप्लोडिप्लोन्टिक। ठीक है। अब बचा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसका जो बच्चों लाइफ साइकिल है दैट इज डिप्लोन्टिक। कौन सा है? डिप्लोन्टिक। अगर बात करें बच्चों इसकी प्लांट बॉडी की, तो जो मेरे पास है एल्गी और ब्रायोफाइट, सो एल्गी और ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है बच्चों वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और जो है मेरे पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसकी जो बच्चों प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। सो ये बात याद रखनी है, जो ऊपर मैंने आपको समझाया उस सबको समझाने का मोटिव क्या था, आपको इस बात को याद करवाना। तो ये याद रखना कि सभी एल्गी जो है वो कैसी होती है बच्चों? हैप्लोन्टिक एक्सेप्ट एक्टोकार्पस, कैल्प और फ्यूकस। ठीक है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट हैप्लोडिप्लोन्टिक, बाकी बचे दो डिप्लोन्टिक। एल्गी, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब इसको यहां लिख लेते हैं। अब उससे पहले बच्चों यहां पे हमारे पास लास्ट क्या है इसके एग्जांपल्स कि रेड एल्गी के अंदर हमारे पास 4 एग्जांपल्स है जो हमें याद रखने हैं। पहला इस पोरफायरा, मतलब ट्रिक क्या थी इसकी? पानीपुरी गोलगप्पे। तो पोरफायरा का जो ये डायग्राम है ये बच्चों एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको इसको पहचानना अच्छे से आना चाहिए। अब देखो इसमें ना ही स्टाइप होती है और ना ही इसमें क्या होता है? होल्ड फास्ट होता है। तो इसमें क्या है? सिर्फ फ्रॉन्ड होती है पोरफायरा में। अगर बात करें पॉलीसिफोनिया की, तो ये जो बच्चों डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो पॉलीसिफोनिया के पास क्या होता है बच्चों? मेन एक्सिस होता है, जैसे हमारे पास नॉर्मल प्लांट के अंदर होता है, और साथ में क्या होती है इसके पास? ब्रांचेस भी होती है। तो रेड एल्गी में पॉलीसिफोनिया का थोड़ा सा मोर एडवांस है, एंड ये क्या प्लांट से ज्यादा सिमिलर। प्लांट से तो सब सिमिलर है, मतलब कहने का क्या, जो ट्रीज है उससे थोड़ा सिमिलर है, इसलिए क्या ये थोड़ा मोर एडवांस हो गया क्योंकि इसके पास ब्रांचेस है और मेन एक्सिस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों कौन आ गया? जेलिडियम, एंड फिर कौन आ गया? ग्रेसिलेरिया। तो इसके 4 एग्जांपल्स है किसके? रेड एल्गी की, जो आपको याद होने चाहिए, यानी कि पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, ये हम बच्चों पढ़ चुके हैं। अब यहां पे फटाफट लिख लेते हैं कि ऑल एल्गी शो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, शो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के? सबसे पहला आ गया बच्चों दैट इज एक्टोकार्पस एंड कैल्प। उसके बाद बच्चों आ गया कौन? फ्यूकस। तो एक्टोकार्पस एंड कैल्प बच्चों क्या शो करती है? ये शो करता है डिप्लोहैप्लोन्टिक। कौन सा? डिप्लोहैप्लोन्टिक। और जो है फ्यूकस, ये क्या शो करेगा? इट शो डिप्लोन्टिक। ठीक है, और जो बच्चों एल्गी की प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। ठीक है, सो एल्गी की जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है बच्चों? इट इज हैप्लॉइड। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा एल्गी वाला टॉपिक होता है फाइनली खत्म। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया हो। तो अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आके आप मेरे से वहां क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपको डाउट है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा लो। मैं मिलूंगा आपको जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।